ओल्ड जार से प्लांटर बनाने के लिए हम जार पर ब्लैक कलर का पेंट कर रहे हैं। ओल्ड पेपर से हम डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स को कट कर रहे हैं। ये पेपर बहुत साल पुरानी वॉल हैंगिंग सीनरी का है जो टूट गई थी, लेकिन पेपर मैंने संभाल के रख लिया था। कुछ डिफरेंट पैटर्न्स को कट करने के लिए हमने यहाँ पर जिगजैग सीजर का भी यूज़ किया है। हमने सभी पैटर्न्स को कट कर लिया है। अब बैक में फेविकॉल का अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं। इन पैटर्न्स को अब हम प्लांटर बेस पर अलग अलग जगह पर स्टिक कर लेते हैं। फेविकॉल को हमने अपने सभी पैटर्न्स पे अच्छे से अप्लाई कर लिया था। इससे आसान हो जाता है पेपर को स्टिक करना। पेपर को हम अच्छे से प्रेस करते हुए ही स्टिक कर रहे हैं। पैटर्न्स को प्लांटर पे कंप्लीटली ड्राई होने देते हैं। प्लांटर के अप साइड में फेविकॉल को अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर स्टोन लेस को स्टिक कर रहे हैं। लेस को हमें थोड़ी देर के लिए होल्ड करना होगा, जिससे वो अच्छे से स्टिक हो जाएगी। फाइन लुक देने के लिए हम यहाँ स्टोन लेस के ऊपर पॉम ब्लैक कलर की लेस को स्टिक कर रहे हैं। पैटर्न्स वाले पेपर ड्राई हो गए हैं। अब हम इनको हाईलाइट करते हैं आउटलाइन करके। पैटर्न्स की बॉर्डर को हाईलाइट करने के लिए हमने यहाँ पर ग्लू 7000 ब्लैक कलर का यूज़ किया है। सेम प्रोसेस से हम सभी पैटर्न्स को हाईलाइट करेंगे। कितना डिफरेंट और यूनिक लग रहा है। लोअर पार्ट के लिए हमने यहाँ पर लेस को एक कैप पर स्टिक कर लिया है। ग्लू अप्लाई करने के बाद हम अपने प्लांटर को इसके ऊपर रख देते हैं और स्टिक कर लेते हैं। हमारा ब्यूटीफुल एंड यूनिक प्लांटर तैयार है। जल्दी से इसमें फ्लावर्स लगाते हैं। ये रहा इसका फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेकेंड आइडिया, हमने जार को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसके ऊपर फेविकॉल को अप्लाई कर रहे हैं। 1-2 मिनट की रेस्ट देने के बाद अब हम इसके ऊपर एक क्लॉथ को स्टिक कर रहे हैं। हम यहाँ पर वाइट कलर के डिज़ाइनर क्लॉथ का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें बीच बीच में फ्लावर बने हैं और बीच बीच में होल्स हैं। एक्स्ट्रा क्लॉथ को जार के अकॉर्डिंगली कट कर लेंगे। कंप्लीटली ड्राई होने देते हैं। फिर टॉप पार्ट पर ग्लू की हेल्प से हम लेस को स्टिक कर लेते हैं। लेस को हाथों से प्रेस करते हुए ही हम बॉटल पर स्टिक करेंगे। लोअर पार्ट पर ग्लू अप्लाई करने के बाद हम इस पर लेस स्टिक करेंगे। जार तो हमारा रेडी हो गया है। अब हम कैप को डिज़ाइन करते हैं। कैप के ऊपर फेविकॉल को अप्लाई करने के बाद हम क्लॉथ को स्टिक कर लेते हैं। ढक्कन के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेते हैं। कैप के राउंड वाले साइड में हम लेस को स्टिक करते हैं और अपर वाले पार्ट में मोतियों को स्टिक कर लेते हैं। हमारा स्टोरेज जार तैयार है। छोटे बेटे की पसंद की लिटिल जॉय चॉकलेट्स को मैं इसके अंदर फिल कर रही हूँ। ये रहा इसका फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थर्ड आइडिया के लिए हम जार के ऊपर फेविकॉल को अप्लाई करने के बाद टिश्यू पेपर को स्टिक कर रहे हैं। हमने यहाँ व्हाइट कलर के टिश्यू पेपर पे पिंक कलर के फ्लावर पैटर्न का यूज़ किया है। अकॉर्डिंग टू जार स्टिक करने के बाद एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर को कट कर लेते हैं। कंप्लीटली ड्राई होने देते हैं। जार के टॉप पार्ट पर ग्लू को अप्लाई करने के बाद पिंक कलर की लेस को स्टिक कर लेते हैं। जार के लोअर पार्ट पर ग्लू को अप्लाई करने के बाद हम लेस को स्टिक कर लेते हैं। एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेते हैं। अपर साइड हम इस पे फ्लावर पैटर्न वाले स्टिकर को स्टिक कर रहे हैं। हमारा ब्यूटीफुल कैंडल जार तैयार है। ये रहा इसका फाइनल लुक। कितनी आसानी से हमने इस कैंडल जार को डेकोरेट कर लिया। हम आपको हर एंगल से इसका लुक दिखाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ये। हम आपके लिए इसी तरह और भी नए नए आइडियाज़ लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फोर्थ आइडिया के लिए हमने यहाँ पर बड़ा कांच का जार लिया है, जिसके ऊपर हम फेविकॉल को अप्लाई कर रहे हैं। इस बैग को देखकर याद आया, ये वही बैग है जो शादियों में टॉफ़ी और चॉकलेट्स रख के मिलता है। हमने इसे जार के अकॉर्डिंगली कट कर लिया है। अब इसके ऊपर स्टिक कर रहे हैं। हल्के हाथों से टैप टैप करते हुए हम इसे स्टिक कर रहे हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेते हैं। लोअर पार्ट के चारों कोनों में कट लगा के अच्छे से स्टिक कर लेते हैं। कंप्लीटली ड्राई होने देते हैं।
टॉप पार्ट पर ग्लू अप्लाई करने के बाद डबल कलर की लेस को हम इसके ऊपर स्टिक कर रहे हैं। हम इस जार पे इस लेस की कई सारी लेयर्स को स्टिक थोड़ा डिफ़िकल्ट है पर करना तो है। आप यहाँ पर हॉट ग्लू गन की जगह भी 7000 ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। कैप को कवर करने वाला एरिया छोड़कर हमने सभी जगह पर लेस को स्टिक कर लिया है। जार के लोएस्ट पार्ट में ग्लू अप्लाई करने के बाद हम लेस को स्टिक करेंगे। अपर पार्ट की तरह ही हम यहाँ पर लेस की कई सारी लेयर को स्टिक करेंगे। हमारा जार तो अभी से कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। घर की इन छोटी छोटी चीज़ों को और भी खूबसूरत बनाने में मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है। क्या आपको भी आता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेस तो हमारी स्टिक हो गई है। एक्स्ट्रा लेस को कट करके स्टिक कर लेते हैं। कैप को डिज़ाइनर बनाने के लिए कैप के ऊपर ग्लू को अप्लाई कर लेते हैं। गोल्डन कलर के क्लॉथ को इसके ऊपर अच्छे से स्टिक कर लेते हैं। कैप के अकॉर्डिंग क्लॉथ को स्टिक कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेते हैं। कैप के साइड वाले पार्ट में ग्लू अप्लाई करने के बाद लेस को स्टिक कर लेते हैं। एक्स्ट्रा लेस कट कर लेते हैं। कैप के ऊपर ग्लू अप्लाई करने के बाद मल्टी कलर की लेस को स्टिक कर रहे हैं। मिड में हम एक बड़ा सा स्टोन डायमंड को भी स्टिक कर रहे हैं। ये है हमारे स्टोरेज जार का फाइनल लुक। हम इसके अंदर अखरोट को स्टोर कर रहे हैं। मैंने यहाँ इन चीज़ों को ब्यूटीफुल बनाने में काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं। अगर आपको भी मेरे आइडियाज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल होम हाइव। थैंक यू।